सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक बार फिर हमको ये मौका दिए कि हम प्रभु के वचन में एक बार फिर जाएं और देखेंगे हम प्रभु के वचन में कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 उसका 18 पद में क्या लिखा है। परमेश्वर के दास पौलुस ये कहते हैं कि देखी हुई वस्तुओं पर नहीं पर अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाना है। जो वस्तुएं दिखाई देती है उसका एक अंत निश्चित है, एक अंत है, पर जो वस्तु दिखाई नहीं देती है वो अमर है। और हमको हमेशा वही बात प्रभु से मांगना है जो दिखाई नहीं देती। जो चीज़ें दिखाई देती है वो संसार की है, सांसारिक है, जिनका नष्ट होना तय है। पर जो चीज़ नहीं दिखाई देती है, स्वर्गीय बातें, सामर्थ्य, ये सारी बातों को हमको प्रभु से मांगना है और प्रभु के साथ साथ चलना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर पल हमें प्रभु में विश्वास करके चलना है। सारी वो बातें जब हम प्रभु में आते हैं तो ये सच है कि जब हम प्रभु से अलग रहते हैं तो उस समय हमारे जीवन में कई ऐसी बातें रहती है जो कि हम आसानी से जी लेते हैं, सरल लगता है हर चीज़। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं ना तो उसके बाद कई बातें ऐसी होती है जो कि हमको उलझाने का काम करती है, रोकने का काम करती है, प्रभु के साथ आगे बढ़ने से रोकती है। ना वचन पढ़ने का मन होता है, ना दुआ करने का मन होता है, ना खुद करते हैं ना ही दूसरों को करने देते हैं। खुद तो नहीं आगे बढ़ेंगे पर दूसरों को भी बढ़ने नहीं देंगे। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के लोग जब प्रभु में आ जाते हैं तो कई ऐसी बातें उनके जीवन में कठिनाइयां आने के बावजूद भी वो उससे लड़कर युद्ध करके प्रभु में बढ़ते जाते हैं। उनमें से एक पौलुस थे, प्रभु के दास। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो उन्हीं के कुछ बातों को हम सीखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है कि अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाना है, पर देखी हुई वस्तु सारी बातों का एक दिन नष्ट होना है। दूसरी बात हम देखेंगे कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने एक 38 साल के जो बीमार एक रोगी था, उसके अंदर भी हमेशा उसने ये चाहा होगा कि आज मैं इस पानी में उतर जाऊंगा, ये पानी के हिलने के समय मेरे को कोई उतार देगा। लेकिन ऐसे करते 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 कितने साल गुजरते चले गए और वो 38 साल से बीमार था। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन ऐसा माहौल बना, एक दिन वो हर दिन प्रभु को याद करता होगा, हर दिन प्रभु को पुकारता होगा। ऐसा नहीं है प्रियो कि उसने याद नहीं किया होगा, लेकिन वो हमेशा जब नहीं उतर पाता होगा तो उस समय वो कितना दर्द, उसके अंदर इतना दुख फील करता होगा और प्रभु को उसी समय याद करता होगा, प्रभु आप कुछ रास्ता निकालिए। और एक दिन ऐसा समय आया कि खुद गॉड, खुदा, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह उसके पास आ गए और उसको चंगा किया। कहने का मतलब ये है, चंगा करने के बाद उनको एक शब्द यीशु मसीह ने हर बार कई लोगों से एक शब्द क्या कहा था कि फिर से पाप मत करना। तो इसका मतलब क्या है, बीमारी हमारे ऊपर आती है, कोई भी परेशानी हमारे ऊपर आती है, एक्सीडेंट होता है हमारा, कुछ भी होता है, तो ये सारी बातें हमारे पाप का ही भुगतान है कहा जा सकता है। या हमारे पाप जब हम करते हैं तो उसी का रिजल्ट के रूप में हमको ये मिलता है। इवन यहाँ तक कि लोग मर भी जाते हैं समय से पहले। यहाँ पे हम विश्वास की बात अगर कर रहे हैं तो एक हम कनानी स्त्री के बारे में भी देखेंगे। वो हमको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, अगर हम उसका 21 से 28 तक पढ़ेंगे तो यहाँ भी कनानी स्त्री के बारे में चर्चा है। और क्या चर्चा है यहाँ पे कि उसका भरोसा परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे कितना बड़ा था। जो शब्द यीशु मसीह ने उस कनानी स्त्री से कहा था वो आज हमारे लिए अगर कोई बोल दे तो सोचो कितनी झगड़े, लड़ाई, इवन यहाँ तक मर्डर भी हो जाएगा एक शब्द के लिए।
जब वो चिल्ला रही थी कि लड़की के अंदर दुष्ट आत्मा थी, तब चेलों ने कहा कि देखो ये आपके अपने पीछे आ रही है, इसका जो समस्या हल करो और जाने दो इसको। पर यीशु मसीह ने वहां पे क्या बोले? एक शब्द बोले, लेकिन इसके पहले उन्होंने ये देख रहे थे कि वो स्त्री जिसको मना भी कर रहे हैं लेकिन वो जा नहीं रही है, पीछे पीछे ही आ रही है, मेरी लड़की को बचा ले प्रभु, उसको दुष्ट आत्मा सता रहा है, हे प्रभु बचा ले। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ एक शब्द बोले थे कि बेटों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। तो उस जगह ये समझना है कि वो स्त्री को यीशु मसीह ने किसका दर्जा दे दिए? एक कुत्ते का, एक जानवर का। उधर अगर हम और आप होते तो सोचिए उस समय हम क्या नहीं करते। हम तो यही बोलते कि ये गॉड अपने, ये खुदा है, ये गॉड है। नहीं, ये तो उनको तो कुछ पता ही नहीं, इनको तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। लेकिन उस स्त्री ने एक शब्द वहाँ पे क्या बोली कि हाँ गुरु या हाँ प्रभु। जब स्वामियों के मेज से जब चूर चार गिर जाता है झूठन, वो खाने के हकदार तो है ये कुत्ते। कहने का मतलब ये है प्रियो, उस जगह एक परख था, परखने वाला परख रहा था प्रभु कि इसका विश्वास बड़ा है या नहीं। किस विश्वास से वो इतनी दूर मेरे पास आई है? क्या उस विश्वास से बड़ा मेरा ये कटु वचन, मेरी जो कड़वा एक वर्ड, क्या ये सहन कर सकती है? वो बड़ा है इसके सामने कि इसका विश्वास इसके अंदर जो है वो बड़ा है। जब यीशु मसीह ने देखे कि इसका विश्वास बड़ा है, तब उन्होंने एक शब्द कहा कि स्त्री से कि जा, तेरा विश्वास बड़ा है और जो तेरा विश्वास है तेरे लिए हो जाए। और उनकी बोल औरत जो कनानी स्त्री थी, उनकी बेटी तुरंत में उसी घड़ी चंगी हो गई। 38 वर्ष से वो पुरुष पड़ा था, उसके विश्वास ने उसे चंगा किया, वो भी अच्छा हुआ। तो क्या ये लोग अच्छे होने के बाद क्या प्रभु को छोड़ दिए होंगे? नहीं प्रियो, नहीं छोड़े होंगे, लेकिन इन्होंने प्रभु के साथ साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते ही चले गए होंगे। ऐसे नहीं है कि हम रुक जाए, पर वो बढ़ते जा रहे होंगे प्रभु में आगे। उनका पूरा खानदान, पूरा पीढ़ी बदल गई होगी। आज हमारे जीवन में कई बातें नेगेटिव आ जाती है, खुद के लिए, अरे हम कर पाएंगे कि नहीं, दूसरों के लिए, खुद के लिए। हमको अपने जीवन से नकारात्मक बातें हर पल निकालना है, और क्योंकि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सफ़र करता है इस नेगेटिविटी को लेकर। हमेशा सकारात्मक बातों को सोचना है, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, क्योंकि हमारा प्रभु कभी भी नेगेटिव बातें नहीं सोचता था। वो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ चलते थे, भला करते थे, भलाई बोते थे, हर बार जहाँ भी जाते थे अच्छाई ही करके आते थे, अच्छा ही बांटते थे। परमेश्वर का वचन फिलिपियों अगर हम पढ़ेंगे, उसका एक पद, उस अध्याय उसका 21 पद में पौलुस ने क्या बोले हैं? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मेरे को तो कभी कभी इच्छा होती है कि मैं मर जाऊँ और प्रभु के पास चले जाऊँ अपने, लेकिन मेरा जीना बहुत ज़रूरी है। मर के तो हम एक बार में चले जाएंगे, पर जब अगर हमारे अंदर जीवन है, हम इस देह में हैं, तो हम कितनी आत्माओं को बचा सकते हैं। खुद का आत्मा बच गया, मर गया, ख़त्म हो गई कहानी। नहीं, परमेश्वर की योजना में हम अकेले जान नहीं है हमारी काफ़ी। हमको कई लोगों को, बहुतों को आग में से झपट कर निकालना है, तभी तो अनंत जीवन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है प्रियो कि हमारा जो जीवन देखी हुई वस्तुओं पर नहीं लगना चाहिए। हमारी आत्मा, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, संसार में कई लुभाने वाली बातें हैं, अपनी ओर खींचने वाली ताकत है, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमको अपनी ओर खींचती है, पर संसार में हमको मन नहीं लगाना है प्रियो। हमारा जीवन प्रभु के उद्देश्य से चलना है, परमेश्वर की योजना से चलना है, और सारी बातें मिलाकर जो चीज़ें
हमें दिखाई नहीं देती स्वर्गीय बातें प्रभु से हमको मांगना है, ताकि प्रभु में आगे बढ़ते हुए उसके राज के फैलाव के लिए और उसके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए ये सामर्थ हमको बहुत ज़रूरी है। प्रभु का सपोर्ट हमको ज़रूरी है। पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा का साथ हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमको अपने नियंत्रण में चला रहा है, तो हमको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हर क्षण हमको प्रभु में बढ़ते जाना है और प्रभु के राज के फैलाव के लिए अपने कार्य को करते जाना है। प्रभु हर पल हर सेकंड हमको हमारे साथ साथ बढ़ते चले जाएगा, बढ़ाते चले जाएंगे। और आने वाले समय में जब न्याय का समय आएगा, तब उस समय परमेश्वर के न्याय आसन के सामने जब हम खड़े होंगे, तो हम इस लायक बने कि हम उसके साथ नज़रों को मिला सकें। यही सारी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए, सब मिलाकर ये कि हमको स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना है, संसारिक बातों से अपने जीवन को अलग करना है। प्रभु सारी बातों में महिमा केवल प्रभु को मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।